आज की सबसे बड़ी खबर है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और कांग्रेस में अब कुछ और बड़े इस्तीफे भी हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के G23 ग्रुप के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। G23 ग्रुप में आनंद शर्मा और मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। खबर है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद किसी और पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने आज सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला, नाम लेकर बोला। राहुल गांधी पर रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाने का आरोप लगाया। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि राहुल जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो फैसले उनके सिक्योरिटी गार्ड और उनके पीए लिया करते थे। जबरदस्त हमला बोला है गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर और कहा कि आठ साल में पार्टी की जो दुर्दशा हुई है वो इस वजह से हुई क्योंकि एक नॉन सीरियस नेता को पार्टी अपना लीडर बनाना चाहती थी, यानी कि राहुल गांधी को वो नॉन सीरियस लीडर कह रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सभी सीनियर लीडर्स का अपमान करने का भी आरोप लगाया। आजाद के इस्तीफे पर सलमान खुर्शीद का भी रिएक्शन आया है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद अचानक इतने नाराज कैसे हो गए, आजाद को एक बार पार्टी के बारे में सोचना चाहिए था। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि हर एक विषय राहुल गांधी को बनाता है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, मैंने कई बार ये कहा है कि हमारे नेता हैं। प्रश्न ये आता है कि वो हमारे अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं। नेता हैं और नेता रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब उसको अगर आज कोई बहाना इस बात को बनाता है, आज कोई इस बात को बहाना बनाता है, तो हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है, राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? राहुल जी के और हम लोगों के जो संबंध हैं वो हमारे संबंध किसी लेन देन के नहीं हैं। कुछ हो सकता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी की लीडरशिप के लिए, पार्टी के नेतृत्व के लिए कुछ करें। हाँ, ये सही है, हर एक को अच्छा लगता है कि पार्टी का नेतृत्व हमको भी कुछ दे, हमको भी कुछ माने, हमको भी बुलाए, हमको भी कहीं बिठाए, ये अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात अगर नहीं हो पाती, किसी कारणवश नहीं हो पाती, तो हम उस बात पर उठकर चले जाएं, रूठ कर, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी मैच्योर बात है। तो आपने सुना सलमान खुर्शीद जो खुद केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत इमेच्योर बात की है गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देकर। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी जुड़ रहे हैं। इमरान साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। गुलाम नबी आजाद जी इस्तीफा देकर के गए और बड़े गंभीर इल्जाम लगा करके गए हैं और राहुल गांधी जी को उन्होंने अपने इस्तीफे में एक बड़ी वजह के तौर पर पेश किया है और कहा कि उनकी वजह से पार्टी की दुर्दशा हो रही है। वो एक नॉन सीरियस लीडर हैं, उन्होंने कभी सीनियर लीडर्स का साथ नहीं लिया बल्कि उन्हें अपमानित किया। क्या कहना है आपको? देखिए, उदयपुर चिंतन शिविर में सोनिया जी ने अपने भाषण में बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अब तक आपने पार्टी से जो लिया है उस कर्ज को उतारने का समय है। ये तो लिया किसने है? तमाम उन वरिष्ठतम नेताओं ने जिन्होंने पार्टी में 2 दशक, 3 दशक, 5 दशक गुजारे हैं। आजाद साहब भी उसमें से एक बड़े चेहरे रहे हैं। आज वो हमें छोड़ के गए हैं, हमें दुख है, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवार का कोई वरिष्ठतम सदस्य छोड़ के जाता है तो तकलीफ होती है। शिकायतें उन्होंने बहुत सारी अपने त्यागपत्र में जाहिर की हैं। लेकिन मैं तो बहुत सलीके से एक बात कहता हूं सौरभ जी, कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। आप राहुल जी पे आरोप लगा करके पार्टी से त्यागपत्र देके चले गए। जब तक आपके हिसाब से चीजें होती थी, जब आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तब सब कुछ अच्छा था। आज आप कह रहे हैं कि राहुल जी का स्टाफ जो है वो फैसले ले रहा है। ये शिकायतें जो है वो कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होती हैं। मुद्दों पर आप कहां खड़े हैं? जिस वक्त कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, राहुल गांधी जी डिटेन हो रहे हैं, 7-7 घंटे थाने में तमाम सांसद बैठ रहे हैं, उस वक्त आप कहीं नजर नहीं आएंगे। जब पूरी पार्टी बिल्किस के लिए आवाज उठा रही है, भारत की एक बेटी के लिए जिसके बलात्कारियों को रिहा किया गया सरकारी तौर पर, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन आप राहुल जी से शिकायतें करने आगे आ जाएंगे। जब देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, तब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो। अगर राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं तो कांग्रेस आप ही जोड़ लेते। आप इतने वरिष्ठतम नेता हैं, आपके भी तो कुछ फर्ज हैं।
राहुल जी देश जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस इमरान जोड़िए। साहब, आपने भी कहा कि आपको दुख हुआ पार्टी के इतने सीनियर लीडर ने जो 50 साल से जो पार्टी के साथ थे वो चले गए, लेकिन आपकी पार्टी के और तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं उसमें तो ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि उन्हें कोई दुख हो रहा है। कोई कह रहा है कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए मोडिफाइड हो गया, MODI मोडिफाइड हो गया, यानी मोदी जी से उनका प्रेम झलक रहा है। कोई कह रहा है कि उनके जाने से पार्टी आजाद हो गई है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा उनके ऊपर और निजी हमले हो रहे हैं। दुख तो कहीं नहीं दिखता इसमें। नहीं, कोई निजी हमला नहीं कर रहा है। आप जब पार्टी के नेतृत्व पर फालतू के निजी हमले करेंगे, आप पार्टी में रहते हुए G23 बनाएंगे और बगावत करेंगे, उसके बाद भी पार्टी आपसे कभी एक शब्द नहीं पूछेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी 15 अगस्त को राहुल जी और प्रियंका जी की मौजूदगी में आप मौजूद थे AICC मुख्यालय में, आप झंडा लेकर के साथ में निकले। आप तस्वीर उठा के देख लीजिए, राहुल जी और प्रियंका जी की तस्वीर में आपको आजाद साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित होता हुआ दिखेगा। और कितना सम्मान चाहते हैं आप? 5 सम्मान में वो चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने G23 की बात की, सांसद बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको राज्यसभा सांसद इमरान साहब, वो सब बातें आपकी शिकायतें उनसे जायज हो सकती हैं। आपने G23 की बात की, वो कह रहे हैं 2 साल से G20 और G23 में कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई आज का आया नेता हो। उसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और तमाम बड़े बड़े नाम हैं, वो सब लोग थे। और उनका कहना है कि हमने क्या मांग की, हमने कहा पार्टी में अकाउंटेबिलिटी आए, हमने कहा पार्टी में लोगों का एक डायलॉग शुरू हो, हमसे भी सलाह मशवरा किया जाए। और उन्होंने कहा इलेक्शन होने चाहिए और पार्टी का प्रेसिडेंट जल्द से जल्द बनना चाहिए, पूरी बॉडी में इलेक्शन होने चाहिए। वो ये मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपने त्यागपत्र में यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन नाम की चीज केवल एक छलावा है, दिखावा है। देखिए, मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद 1.5 घंटा आजाद साहब के पास बैठ के आया, उनसे दिशा निर्देश लेकर के आया। मैंने कहा आप हमारे वरिष्ठ हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, आप हमें गाइड करें, हम नौजवानों को गाइड करें। यह वक्त हमारे इन तमाम वरिष्ठ नेताओं का यह है कि अपनी नई पीढ़ी को गाइड करें, उनकी सरपरस्ती करें, उन्हें सही रास्ते पे लेके चलें। आप रोज शिकायत करेंगे, बिहार का चुनाव होगा, तब आपका एक चिट्ठी आएगी, आपका एक बयान आएगा, मुद्दों पे आप कहीं खड़े नजर नहीं आएंगे, महंगाई के खिलाफ सड़क पे उतर के आप लड़ेंगे नहीं, भारत जोड़ो में कोई सहयोग नहीं करेंगे, और फिर एक दिन आप इस्तीफा दे देंगे निबंध के रूप में। क्या ये अच्छा है? क्या ये सही है? जिस उम्र में राजनीति से संन्यास ले लेने का पत्र आना चाहिए, उस उम्र में अगर त्याग पत्र आ रहा है, देखिए यही बात अब आपने खुद कहा कि इस उम्र में उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। तो मतलब वो भी तो यही कह रहे हैं कि पार्टी को हमारी जरूरत ही नहीं है, पार्टी ना हमसे कुछ पूछती ना सलाह मशवरा करती। और अभी आपने खुद ही कह दिया आपको उनको संन्यास लेना चाहिए। पार्टी को बिल्कुल जरूरत है। उनका स्वास्थ्य, मैं अभी मिला था तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मेरी बात समझिए, उनकी तबीयत बीच में खराब थी। पार्टी बहुत सारे काम आपको शायद इसलिए भी नहीं देती कि आपका स्वास्थ्य इसकी इजाजत नहीं देता, तो आप इस बात पे नाराज हो जाएंगे। आप अगर बीमार हैं तो पार्टी क्या करे? आपको झंडा लेकर के ये कहे कि आप मोर्चे पे डट जाइए, तो पार्टी सम्मान ही तो प्रदर्शित कर रही है आपके प्रति। अगर सम्मान ना प्रदर्शित कर रही होती तो जब आप बगावत का आलम बुलंद किए हुए थे तो पार्टी आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती थी, लेकिन पार्टी आपकी बात सुन रही थी, पार्टी आपका सम्मान ही तो कर रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।